प्रकरण में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है और ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पेपर लीक सरगनाओं की ईडी ने शुरू की है गिरफ्तारी। जी हां, ईडी ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरपीएससी का पूर्व सदस्य है ये बाबूलाल कटारा, जिसको गिरफ्तार किया गया है पेपर लीक प्रकरण में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ईडी ने अनिल मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है ईडी की तरफ से। बाबूलाल कटारा, अनिल मीणा को कस्टडी में लिया गया, कोर्ट के जरिए दोनों को गिरफ्तार कर कस्टडी में लिया गया है। ईडी ने दोनों आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लिया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश शर्मा जुड़े हुए हैं। राकेश, बड़ी कार्रवाई पेपर लीक प्रकरण में इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है, आगे का प्रोसीजर और ये जानकारी आपसे। बिल्कुल, देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरीके से 1 महीने पहले छापे की कार्रवाई की थी, इन सभी के ठिकानों पर जिस तरीके से पेपर लीक प्रकरण में एक काला कारोबार इन्होंने किया था, बहुत बड़े पैमाने पर पैसे लेकर के और जो है पेपर बेचे थे। बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं, इनको आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक ये माना जा रहा था कि ईडी की कार्रवाई में कुछ नरमी बरती जा रही थी, लेकिन अब ईडी ने सख्ती शुरू कर दी है और बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया है। और इसके साथ जो अनिल मीणा हैं, जो कि एक टीचर, सरकारी टीचर थे, उनको भी गिरफ्तार किया है। अब सभी जो आरोपी हैं, चूंकि ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की है, इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में अब पूछताछ करने के लिए ईडी इन दोनों को 3 दिन के रिमांड पर लेकर के आई है। कोर्ट से इसकी इजाजत ली है, क्योंकि पहले से ही आरपीएससी के जो सदस्य बाबूलाल कटारा और अनिल मीणा गिरफ्तार थे और जेल में थे। अब कोर्ट के जरिए ईडी ने इनको रिमांड पर लिया है और इनकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद अब वो चौंकाने वाले खुलासे होंगे जिनमें जो बड़े मगरमच्छ पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे और ईडी की जांच में जिनके पुख्ता सबूत मिले हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने जो पैसा लिया वो पैसा कहां तक जाता था, क्योंकि ईडी ने इनकी तमाम बैंक डिटेल के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी, संपत्तियां, सारी चीज खंगाली हैं। जो सुरेश बिश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण, ये तमाम ऐसे गैंगस्टर्स, एक गैंग थी पूरी जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल थी और इन्होंने जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। तो अब ईडी ने इसकी गहनता से जांच कर ली है। और एक बात भी राकेश साफ हो गई कि बिना अपर अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की संलिप्तता के बिना कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। ये बात आज क्लियर हो गई, क्योंकि आरपीएससी के जब पूर्व सदस्य ही बाबूलाल मीणा इस घपले में शामिल हो, तो आगे हम फिर क्या कर सकते हैं? इनके आला और भी हैं जिनकी सह पर ये सारा काला खेल चल रहा था। बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जो है राशि ली गई थी, क्योंकि जो भाजपा के सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने भी कई नेताओं की संलिप्तता के इसमें आरोप लगाए थे कि नेताओं की सह पर पूरा ये पैसे का लेन देन इसमें किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा था। चूंकि पैसा डाइवर्ट हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी ने इसकी पुख्ता जानकारी ले ली है और अब इनकी धरपकड़ शुरू कर दी है। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो इनको संरक्षण देने वाले इनके थे, उनके बारे में पूछताछ की जाएगी और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिन्होंने पेपर लीक गिरोह के जो सरगना है उनको संरक्षण दिया था। कितने लोग लगभग, क्योंकि 2 लोगों को तो रिमांड में भेज दिया गया राकेश, लेकिन काउंट में क्या उंगलियों पर कुछ गिनती है, किन्हीं के नाम है जिनके ऊपर एक्शन होना बाकी है? सुरेश बिश्नोई की गिरफ्तारी होना बाकी, सुरेश ढाका की, इसके अलावा भूपेंद्र सारण, ये प्रमुख नाम हैं और इनके जो आला जो इनको संरक्षण देने वाले लोग हैं या जिन लोगों के जरिए इनका नेटवर्क चलता था, उन तमाम लोगों को ईडी अब गिरफ्तार करेगी और निश्चित तौर पर अब इस मामले में ईडी जो है सख्ती से आगे बढ़ रही है। और जितने भी पेपर लीक गिरोह में, हालांकि जो सीकर में कोचिंग सेंटर पे ईडी ने छापे की कार्रवाई भी की थी, वहां भी कई अहम दस्तावेज मिले हैं। उन दस्तावेजों के जरिए ईडी तरीके से पेपर लीक प्रकरण में जो राजनीतिक लोग शामिल थे उन पर भी ईडी अब शिकंजा कसेगी। अच्छा, राजनीतिक, आपने पहले भी अपने स्टेटमेंट में ये बोला राकेश कि इन लोग की संलिप्तता कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के साथ है। कुछ नाम क्या सामने आ पाए हैं एसीबी के द्वारा कि किन किन लोगों की इसमें इस भ्रष्टाचार में हाथ मिलाया गया है, किन किन लोगों का? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बीजेपी सांसद ने शिकायत की है कि पेपर मामले में बहुत बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ नेताओं के, मंत्रियों के नाम भी लिए गए थे, और चूंकि जिन मंत्रियों नेताओं के नाम लिए गए, एसीबी ने भी जब कार्रवाई की थी तो पूछताछ कुछ लोगों से हुई है, लेकिन वो नाम सामने नहीं आ पाए। और निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनकी संलिप्तता के आरोप भी इसमें लगे थे। अब ईडी ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच की है। एसीबी बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ पाई थी, लेकिन अब ईडी इन बड़े मगरमच्छों को पकड़कर जेल में डाल सकती है, क्योंकि ये मामला जयपुर के साथ साथ बाड़मेर, डूंगरपुर, अजमेर, जालौर यानी राजस्थान के कई जिलों में बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ था। और जिस तरीके से जो पेपर की एक सुरक्षा का पैमाना था, उसमें जो एक लीक हुआ और ये पेपर लीक हुए, उसमें जिन लोगों के सरकार में बैठे, चाहे अधिकारी हो या मंत्री हो या नेता हो, उनकी जो संलिप्तता है वो अब जल्द उजागर हो सकती है और ईडी उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। जी, मतलब आप देखिए, सीरीज एक देखिए जिसको हम हाराइकी बोल सकते हैं राकेश, मंत्री, नेता, अधिकारी, और उसके बाद मतलब ये सब लोग अभी तक केवल छात्राओं के, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ लगातार खेलते आ रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3 दिन के रिमांड पे भेजेंगे, कब तक वो जाएंगे, कितने घंटे पूछताछ होगी, उस पूछताछ में सीरीज ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, क्या इसकी कुछ जानकारी मिल पाई है, किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे एसीबी के द्वारा राकेश? बिल्कुल, देखिए, ईडी ने जो 1 महीने पहले छापे की कार्रवाई की थी, इसके अलावा एसीबी की एफआईआर को भी इन्होंने इसका एक आधार बनाया है। और जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, जिस लेवल पर जिस पैमाने पर जो पैसे की लेन देन हुई है और साक्ष्य मिले हैं, उससे निश्चित तौर पर चूंकि बहुत बड़ा एक इसमें एक गैंग बना हुआ था, कई आला लोगों की इसमें मिली भगत थी जो इनको बचा भी रही थी, दोषियों को, और बचाने के प्रयास भी किए जा रहे थे। लेकिन ईडी ने जो साक्ष्य जुटाए हैं इस 1 महीने से ज्यादा की अवधि में, लगभग 2 महीने का समय हो चुका है छापे की कार्रवाई के बाद में, और अब जो मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर ईडी आगे बढ़ रही है। और इसमें जो संलिप्तता पाई गई है उसी के आधार पर एक क्वेश्चन आर बनाया गया है, क्योंकि ये जो बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य थे, टीचर था शेर सिंह मीणा, और कोचिंग संचालक जो थे, इनको जो संरक्षण देने वाले राजनेता थे, या जो जिस सुरक्षा में पेपर रहता है उस सुरक्षा को भेदा गया, उसमें जो अधिकारी जिम्मेदार थे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो जो आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और ईडी ने अनिल मीणा को भी गिरफ्तार कर और 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आरपीएससी से पेपर लीक मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है एसीबी। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, ये बड़ी खबर।